सारे वेद हमारे सृष्टि का सनातन संविधान है। वेद कोई पुस्तक नहीं है, ऋषियों ने वेद रचे नहीं, ऋषियों मंत्र दृष्टा करता, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया है, बनाया नहीं। जो सनातन सिद्धांत हैं वो बने बनाए हैं। जैसे ऊपर से फट गया नीचे तो न्यूटन ने उसको देखा, तो न्यूटन के पहले हमारा गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा है, तो उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का दर्शन किया, गुरुत्वाकर्षण बनाया नहीं किसी। इसी प्रकार इस वेद जो है सृष्टि का सनातन संविधान है, इसको ऋषियों ने देखा। और जब जब प्रलय होता है तब तक दोबारा जब सृष्टि होती है तो भगवान ब्रह्मा जी को वेद देते हैं। तो वेद एक ही था, वेद एक है, वेद अनेक नहीं है। किंतु कलयुग में जब लोगों के द्वारा उसका धारण करना कठिन हो गया, ऐसा व्यास भगवान ने उनको विभाग किया, विभाग करके 4 ऋषियों को 4 वेदों को अलग अलग बांटा, फिर उनकी अनेक शाखाएं। इतना विराट हमारा शास्त्र है कि इसको एक व्यक्ति अकेला पढ़े तो कई लाख वर्ष में नहीं पढ़ सकता, इसलिए बांटा गया कि आपका ये वेद है, आपका ये वेद है, आपके मुख्य शाखा एक एक वेद की 1001 शाखाएं, तो 1000 शाखाएं तो सामवेद की। तो वेद की रक्षा ही हमारा परम धर्म है। हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन, वेदों की रक्षा के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो ये वेद का पाना पहले इस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता, व्याकरण पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन होता है। ये भाष्यकार कहते हैं वेदा नदी के तुलते वक्तारा भवन, वेद पढ़ते हैं और त्वरिता वक्तारो भवन, वेद पढ़ लिया और वक्ता बन गए। यद अधीतम अभिज्ञातम निगदे नहीं शब्द, जो बिना पढ़े हुए समझा जाता है, पढ़ा जाता है, बिना समझे हुए पढ़ा जाता है, वो निगल समझ बजता है, तो नगाड़ा बजाते हैं, तो बिना समझे जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ने लोग जानते हैं। तो जब व्याकरण का प्रयोजन ही वेदों की रक्षा है तो व्याकरण पूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए, कि पूरे देश में कहीं नहीं हो। वेदाध्ययन आरंभ हुआ यही बड़ी बात है, ये भी नहीं होता। तो प्रत्येक वेदाध्ययन के साथ, प्रत्येक विद्यालय के साथ व्याकरण का अनिवार्य विभाग हो, ताकि बच्चे जो वेद पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को भी जाने साथ साथ। तब तो उस जो अनादि सत्य है, जो अनंत सत्ता हमारी अनादि अनंत सत्ता है, उसका भी ज्ञान वेदों के बिना नहीं होता। तो जब तक वेदार्थ का अक्षरार्थ का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप व्याकरण कर सकते हैं। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। वेद व्यास भगवान ने सारे वेद को विभाजित करके ऋषियों को अलग अलग बांटा और बांट करके उनकी कार्य करी। उसके बाद वेदों के सारे अर्थ को लेकर के उन्होंने पुराणों को बनाया। जो वेद में है वही पुराण में है, वेद पुराण में नहीं है। सारा वेदार्थ पुराणों में उन्होंने निहित कर दिया। तो पुराणों में वेदार्थ है पूरा का पूरा, और पुराणों में हमारा पूरा इतिहास। हमारा इतिहास से अंग्रेजों को संबंध नहीं होता। अंग्रेजों को इतिहास, अंग्रेज कहते हैं हिंदुओं को इतिहास से कोई तमीज नहीं है। तो उनका इतिहास होता है मरने, पैदा होने, मरने की का डेटा कलेक्शन है, कब मरे, कब पैदा हुए, कब से कब पैदा हुए, कब मरा, ये तारीखों का विज्ञान है। किंतु हमारा इतिहास ऐसा नहीं। हमारा इतिहास जो होता है वो होता है मनुष्य के, हमारे राष्ट्र के लोगों के चित्त की शुद्धि के लिए, चरित्र की शुद्धि के लिए। हम महापुरुषों के चरित्र को सुनते हैं तो उससे हमारा चरित्र महान होता है। उनके कृत्यों को हम देखते हैं तो वहाँ हमारी प्रवृत्ति होती। हम विश्व के सबसे प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारे ऋषियों ने सत्य का दर्शन किया है। सत्य जब होता है ना, सत्य एक होता है, असत्य अनेक होता है। सत्य एक होता है, असत्य तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, हजार सत्य बात एक नहीं। सत्य एक होता है तो परम सत्ता एक है। उस परम सत्ता का दर्शन ऋषियों ने किया और उसको दर्शन करके उन्होंने देश को हमारे सामने प्रकट किया। और हमारे देश के ऋषियों ने बचा करने की कोशिश रखा कि हमने पानी में विज्ञान को देखा, इसको लेकर हम मर जाएंगे, तो कितना बड़ा दोष होगा। उनको अपने आप ये बता रहे हैं ऋषि लोग, तो अभी वहाँ बैठे पुराने प्राचीन लोग के हम चरण की भूल बराबर नहीं हो सकते। पर हमारी परंपरा है कि आपका जो है व्यक्तिगत तात्पर्य नहीं है, ये पूरे शास्त्र की परंपरा, हमारे राष्ट्र की परंपरा है, राष्ट्र की रक्षा है। तो सबसे पहले इस कारण सारे वेदांत को लेकर के और हमारे पूरे इतिहास को लेकर के हम पुराणों की रचना की। और बाद में उन्होंने घोषित किया इतिहास पुराणाभ्याम वेदम विवेक त्याग पश्चात वेदो मां वही प्रहरिष्यति। जब तक आप इतिहास पुराणों को नहीं पढ़ेंगे तो आप वेद को पढ़ सकते।
इतिहास पुराण के द्वारा ही वेद का संपूर्ण होता है। उसकी व्याख्या, उसका विस्तार आप उसी से जान सकते हैं। इतिहास है हमारा महाभारत, इतिहास महाभारत और पुराण 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 अल्प पुराण है, इतनी बड़ी परंपरा पुराण होगी। सबको कभी वेदांत का ही पालन किया, ये सब वेदांत ही है, इनको पढ़ करके वेद की व्याख्या की जाती है। तो पुराण भिन्न नहीं है। तो कहते हैं भागवत में स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं नाम त्रयी न श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं के लिए त्रयी श्रुति गोचर नहीं है। त्रयी है वेद त्रयी, वेद त्रयी को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। अब हम पढ़ाते हैं, आप देखते हैं एक बच्चा तत्काल समझता है, एक दो बार समझता है, तीन में समझते नहीं। तो सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सब लोग एक समान है ही नहीं, सब लोग एक समान नहीं। किसी में सत्व का अधिक होता है, किसी में रजस का, किसी में तमस का, तो सब एक समान नहीं समझ सकते। तो त्रयी जो है वेद त्रयी, उसको समझना सबके वश का काम नहीं है, पर उसके अर्थ का ज्ञान सबको मिल जाए। इसलिए श्रेय येषां भवेदिह, वो सबका श्रेय हो, सबका कल्याण हो, सबको वेदांत का ज्ञान हो। इसलिए भगवान वेद व्यास ने वेदांत को निहित करके हमारे सामने की। पुराण एक ऐसी व्यवस्था है वेद व्यास भगवान ने बनाई हुई कि छोटा बच्चा भी आनंद लेता है। जो कथाएं हैं, सरस कथाएं हैं, बच्चों के लिए भी कथाएं हैं, बड़ों के लिए भी कथाएं हैं, बूढ़ों के लिए भी हैं। सब अपने अपने प्रकार से उसके रस को प्राप्त करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, अरे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान तो अनादि अनंत है, परम सत्य है, अवतार क्यों लेते हैं? तो मर्त्यावतारस मर्त्य शिक्षा, हम जैसे मनुष्यों को चरित्र की शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने जैसा किया वैसा हमें करना चाहिए। अवतार लेकर हमको शिक्षा देते हैं। भगवान राम ने अवतार लेकर के पूरे मानवता को जो संदेश दिया है, जो शिक्षा दी है, वो विश्व में दुर्लभ। राम की कोई तुलना नहीं है, राम की संसार में कोई तुलना नहीं। और आज ऐसा समय आया है इस करार कि राम की निंदा करने के लिए हमारे हिंदू समाज से लाखों लोग खड़े हुए, राम को नफरत बना। इस करार युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है शास्त्रों को पढ़ने, उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। शास्त्रों को पढ़े बिना आप कैसे इनको जवाब देंगे, कैसे इनका मुंह तोड़ेंगे, ना बहुत खड़े हुए। तो हमारे भीतर से निकल के खड़े हुए, तो तुम अपना जो बनाना है बनाओ, तुम अपनी दया पथ चलाओ, किंतु राम के चरित्र को दूषित करना, उनका उपहास करना, ये जो चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत घातक, हमारे लिए क्या पूरी मानवता के लिए घातक है। हमारे देश के चरित्र ये देश काल से बने हुए नहीं है, ये वैश्विक है, पूरे विश्व के द्वारा अनुकरणीय है। और सारे चरित्रों को वेद व्यास भगवान ने किस प्रकार से उपस्थित किया है पुराणों में। तो वेद पुराणों को छोड़कर वेद पढ़ ही नहीं सकते। तो जो वर्ग ये मानता है कि इतिहास पुराण के बिना हम वेद को पढ़ नहीं, तो उनका वेद निगदे नहीं शब्द देते हैं, उसको बाजे का समान बचता है, उसके आपके भीतर जा नहीं सकते। इसलिए हम निंदा किसी की नहीं करते, क्योंकि सब हमारे ही अंग हैं, अभिन्न अंग हैं। वस्तुतः ये जितने भी हैं, हम लोग सनातनी, आर्य समाजी और बौद्ध और जैन और सिख, ये पांचों एक है। ये पांचों एक है, जैसे पांचों पीढ़ी हमारी एक है। इन सब पर चिंतन एक है, इनकी विचारधारा एक है। हिंदू होता क्या है? हिंदू की एक पहचान बताते हैं पूरी दुनिया में ढूंढ दिखे, जो कर्म को मानता है और कर्म के अनुसार पुनर्जन्म को मानता है। कर्म और सिद्धांत जैसा कर्म हम करेंगे उस सिद्धांत को फल मिलेगा और उसको भोगने के लिए हम करेंगे। तो कर्म और पुनर्जन्म ये दो हिंदू सिद्धांत के मूल हैं। इनको जो मानते हैं सब हिंदू, इसका नाम कोई नहीं मानता। भारतवर्ष में जितने नाम हम बताए, पहले एक ही थे, 5 हो गए, 50 हो जाए, 500 हो जाए। और कर्म के सिद्धांत तो पुनर्जन्म सिद्धांत को जैन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, आज समाज मानता है, कोई नहीं मानता। तो अपने आप अलग कहते हो भाई, तो मूलभूत उसी धारा से निकले अलग क्यों कहते? तो हम विश्व में अलग, हम लोग पूरी दुनिया से अलग, हम लोग पूरी दुनिया को दिशा निर्देश देने के लिए बने, पूरी दुनिया केवल भोग के लिए बनी। और हमारा देश तपस्या से पैदा होता है। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके सृष्टि को पैदा करते हैं। तपोवन प्रपंच रचयि प्रपंच विधाता और तपोवन विष्णु सकल जगत त्राता।
और तपोबल शंभुकरहि संहारा, भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं तपस्या के बल से, विष्णु पालन करते हैं तपस्या के बल से, ब्रह्मा रचना करते हैं तपस्या के बल से। हमारा गंतव्य जो कार्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, वो कार्य तपस्या से सिद्ध होता है। यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यद दुष्करम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपोनिरुद्धते। दुष्कर से दुष्कर कार्य तपस्या के द्वारा सिद्ध होता है। तो मूलभूत अंतर है हमारी संस्कृति। पश्चिम की संस्कृति में भारतीय संस्कृति जमीन आसमान करता है, हमारी संस्कृति तपस्या पर टिकी हुई है, उनकी संस्कृति भोग पर टिकी है। उनका परम पुरुषार्थ जीवन का भोग है। जो कुछ कर्म करते हैं भोग के लिए करते हैं, जितना यत्न करते हैं भोग के लिए करते हैं। कोई यहाँ भी भोग चाहिए और वहां भी मरने के बाद बहत्तर घूरना चाहिए, यहाँ वहां बहत्तर घूरना चाहिए। तो यहाँ भी तुमको भोग करना है, यहाँ 1 2 4 स्त्रियों का भोग करना, वहाँ 72 स्त्रियों का भोग करना है। तो तुमने क्या पाया? किसी के पास दर्शन ही नहीं है, आत्मदर्शन तक, आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकते ये। इसलिए हमारे शास्त्र की विविधता कल भी थी, आज भी है, आगे भी है। हमारे शास्त्र अनादि अनंत है, ये सदा सृष्टि के लिए उपयोगी है। सृष्टि तो बनती रहेगी, चलती रहेगी, सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, किंतु हमारे शास्त्र सदा सृष्टि को निर्देश देने के लिए बने रहे। उस शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए, और संस्कृत को पढ़ने के लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, और व्याकरण को जानने के लिए हमको पाणिनि पढ़ना चाहिए। इसलिए पाणिनि सृष्टि के आधार है, वो मूलाधार है। पाणिनि के बिना किसी की शक्ति नहीं है कि लोग से वेद तक सारे शब्दों का दर्शन करा। हमने उस विज्ञान का दर्शन किया, भगवत कृपा से हमने उस विज्ञान का दर्शन किया कि हम अष्टाध्यायी को चीर के आपको दिखाते, चीर के दिखा देते हैं। और छोटे छोटे खंड बना के छोटा बच्चा ही पकड़ ले, बड़े भारी इकट्ठा को छोटे 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 टुकड़े करके छोटे छोटे बच्चों तक हम उनको पहुंचाते हैं। यही पाणिनि की प्रक्रिया है। हम पाणिनि पढ़ेंगे तो हम व्याकरण को जानेंगे, व्याकरण को जानेंगे तो शास्त्रों की रक्षा करेंगे, और शास्त्रों की रक्षा करेंगे तो हम राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम शास्त्रों की रक्षा के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करेंगे। ऐसी एक पीढ़ी में देगा, हम आपसे कुछ नहीं लेते, विद्यार्थियों तो ना सेवा लेते ना धन देते। हम आपसे केवल ये चाहते कि आपने जो हमसे पढ़ा है उसको पढ़ाई, जिससे जितना आप विद्या और प्रकाश फैलाई। इसी क्रम से हमारे देश में विद्या संस्कृति चल रही है। हमारे देश में फीस देकर कभी पढ़ाएगा, हमारे देश में भिक्षा से शिक्षा होती है। कुछ परंपरा तो पालन करते हैं। हमने छोटा सा गुरुकुल बनाया है अपने पाणिनि गुरुकुल। इस गुरुकुल में आपको हम पढ़ाते हैं तो आप अपने महत्व से बचिए। अब आपको रोज बताते हैं कि जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं, जो शास्त्र पढ़ने वाले छात्र हैं, ये देश के आम आदमी नहीं है, ये देश के खास आदमी है। अपनी खासियत, अपनी विशेषता, अपनी मात्रा आप समझिए। अपने आप को बड़ा समझोगे तभी बड़ा काम करो। अपने आप को छोटा समझ के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो आप समाज में खड़े होइए, ये जान करके हम उनसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम हमारे पास शास्त्र का प्रकाश है, हम उनको देने के बड़े ऐसा समझ। तो अंग्रेजी पढ़ के और अविद्याएं पढ़ करके भौतिकता में की चकाचौंध में रचने पड़ने वाले आदमी, वो तुमको बस बनेंगे। अपने बड़प्पन का अनुभव कीजिए, अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट कीजिए, अपनी मात्रा को जानिए और आचरण कीजिए।